ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सभी मित्रों को, भाई बहनों को नमस्कार। मैं आज आपको भाद्रपद कृष्ण पक्ष की एकादशी, जिसे अजा एकादशी कहते हैं, उसकी व्रत कथा सुनाना चाहता हूँ, जो इस प्रकार से है। कुंती पुत्र युधिष्ठिर कहने लगे कि हे जनार्दन, भाद्रपद कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा उसका क्या महात्म्य है, सो आप मुझसे कहिए। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि सब प्रकार के समस्त पापों को नाश करने वाली इस एकादशी का नाम अजा एकादशी है। अजा एकादशी व्रत कथा राजा हरिश्चंद्र से जुड़ी हुई है। राजा हरिश्चंद्र ने अपने जीवन में कई कष्ट सहे, यहाँ तक कि अपना संपूर्ण राजपाट, पत्नी और पुत्र भी खो दिए। एक बार गौतम ऋषि के निर्देशानुसार उन्होंने भाद्रपद माह की कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत किया, जिसके प्रभाव से उनके सभी पाप नष्ट हो गए और उन्हें अपना खोया हुआ राज्य, पत्नी और पुत्र वापस मिल गए। कथा इस प्रकार है। प्राचीन काल में हरिश्चंद्र नाम के सत्यवादी और धर्मात्मा राजा थे। उन्होंने अपने वचन का पालन करने के लिए स्वयं को तथा अपनी पत्नी और पुत्र को भी बेच दिया था और चांडाल का दास बनकर जीवन बिताने लगे। इस प्रकार राजा को कई वर्ष बीत गए। वे मन में विचारने लगे, अब मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ जिससे मेरा उद्धार हो। एक दिन राजा इसी चिंता में बैठे हुए थे। वहाँ उसी समय गौतम ऋषि आ गए। राजा ने उनको देखकर दंडवत प्रणाम किया और अपनी सब दुख भरी कहानी सुनाई। राजा की बात सुनकर गौतम ऋषि कहने लगे कि हे राजन, आज से 7 दिन के बाद भाद्रपद माह की कृष्ण पक्ष की अजा नाम की एकादशी आएगी। तुम विधि पूर्वक उसका व्रत करो। इस व्रत के प्रभाव से तुम्हारे समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे, तुम्हारी सभी मनोकामना पूर्ण होगी। इस प्रकार राजा से कहकर गौतम ऋषि वहीं पर अंतर्ध्यान हो गए और राजा ने उनके कथनानुसार एकादशी आने पर विधि पूर्वक व्रत किया तथा जागरण किया। उस व्रत के प्रभाव से राजा के समस्त पाप नष्ट हो गए। उन्होंने देखा स्वर्ग से बाजे बजने लगे और पुष्पों की वर्षा होने लगी। उन्होंने अपने मृतक पुत्र को जीवित और अपनी स्त्री को सुंदर वस्त्र तथा आभूषणों से युक्त देखा। उनको बहुत ही प्रसन्नता हो गई। उस व्रत के प्रभाव से उनको पुनः राज्य वापस मिल गया और अंत समय में अपने परिवार सहित स्वर्गलोक को गए। हे राजन, यह सब अजा एकादशी के प्रभाव से ही हुआ। अतः जो मनुष्य यत्न के साथ विधि पूर्वक इस व्रत को करते हुए रात्रि में जागरण करते हैं, उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में उनको स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। इस एकादशी की कथा के श्रवण मात्र से अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। कृपया चैनल को लाइक, सब्सक्राइब तथा शेयर करें। जय श्री हरि।